नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कौटिल्य से चाणक्य। चाणक्य से आप सभी परिचित होंगे कि वो उनकी नीतियाँ कैसी थी, वो कैसे थे। तो हम उनके कौटिल्य, उनके बचपन का नाम था चाणक्य। वो क्यों चाणक्य, किस कारण से उनका चाणक्य नाम पड़ा, ये हम देखेंगे। तो कौटिल्य से चाणक्य तक के सफ़र को देखेंगे, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं। चाणक्य जब 600 BC चल रहा था तो महाभारत में जनपद काल चल रहा था। उसमें से भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उसमें से एक महाजनपद मगध महाजनपद के नाम से था। मगध में नंद वंश का उस समय शासक चल रहा था। शासक में घनानंद का शासक था, जो एक ऐसा उनका मानना था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं जितने भी बाहरी आक्रमण हुआ है या होने वाले हैं, उससे मैं प्रत्यक्ष रूप से सामना करने में सक्षम हूँ, ऐसा उनका सोच था। तो इनकी नीतियों का एक उनके मगध महाजनपद में एक सामान्य से ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था चनक। घनानंद की नीतियों के वे विरोध करते थे। उनका ये सोच था कि उनको मगध में महामात्य के पद पे उनको आसीत होना था, मतलब उनको वो पद चाहिए था महामात्य का। उनके एक प्रिय मित्र थे जिनका नाम था सक्तार और चाणक्य ने एक योजना बनाई कि घनानंद तो बहुत घमंडी है और इनकी सत्ता, इनके शासक हमारे शासन नहीं चाहिए, इनके शासन में हम नहीं रहेंगे, हमें नहीं चाहिए इनका शासक, क्योंकि ये बहुत ही ये विदेशी आक्रमण से भारत को बचाने के लायक नहीं थे। ऐसे राजा नहीं थे जो हमारे भारत को विदेशी आक्रमण से बचा सके। तो इन्होंने एक योजना बनाई कि इनको शासन से हटा के किसी दूसरे को शासक बनाया जाए। तो इनके जो घनानंद शासक थे ना, उनके दो सेवक थे। एक थे महामात्य राक्षस, दूसरे थे कात्यायन। ये दो थे। तो इन दोनों को जो चाणक्य और उनके मित्र सक्तार की योजना का पता चल गया, तो इन लोगों ने इनके योजना के बारे में घनानंद को बताया। तो घनानंद ने तत्काल प्रभाव से एक निर्णय लिया और चाणक्य को गिरफ्तार कर लिया गया। चाणक्य को उसी समय उनका सिर काट के उनको चौराहे पे लटका दिया गया। इन सारी घटनाओं को एक 14 वर्षीय बालक कौटिल्य, वो सब इन सब को देख रहे थे। कौटिल्य चाणक्य के पुत्र थे। और जब ये सब हुआ, इन सब घटनाओं के बाद जो कौटिल्य थे वो अपने पिता को अकेले, एक 14 वर्षीय बालक अपने पिता को अकेले ऊपर से नीचे लाए, उनका दाह संस्कार अकेले किए। तो उन्होंने एक प्रण लिया, प्रतिज्ञा की कि वे जब तक ये जो घनानंद, जो नंद वंश के शासक थे, उनका जब तक शासन को मूल से नहीं, जड़ से नहीं उखाड़ते, तब तक वो पके हुए किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरा, ये जो दो उनके सेवक थे, उनके लहू से अपने केस को धोएंगे। और तीसरा, घनानंद की मृत्यु का कारण ये कौटिल्य बनेंगे। उसके बाद कौटिल्य मगध का त्याग करके कहीं दूसरे जगह गए और उन्होंने राधा मोहन नाम के एक व्यक्ति थे, उनका शरण लिए। और ये कौटिल्य के, इन्होंने इसमें जो कौटिल्य थे उनका बहुत ही प्रतिभावान बच्चे थे। तो इनका प्रतिभा को देखते हुए राधा मोहन ने कौटिल्य की भर्ती एक तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन करवाया और उसमें कौटिल्य नाम ना रखकर उनका नाम विष्णुगुप्त रखा। और ये जो तक्षशिला है वो ये पाकिस्तान में है, लाहौर के आसपास की जगह है। तो उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा वहीं से शुरू की और वहीं समाप्त किया। उसके बाद उन्होंने वही तक्षशिला में एक अध्यापक का कार्य किए। वहीं पास एक लाहौर था। लाहौर में पोरस राजा का शासन चल रहा था। पोरस राजा और विष्णुगुप्त की अच्छी मित्रता हो गई। इस बीच सिकंदर 327 AD में BC में
उन्होंने पोरस पर आक्रमण किया। पोरस पर आक्रमण किया, ये भी बहुत ही मतलब प्रतिभावान शक्तिशाली राजा हुआ करते थे और सिकंदर को तो आप जानते ही हैं, परिचित होंगे। तो इन्होंने बहुत कोशिश की और विष्णुगुप्त ने भी पोरस राजा का साथ दिया, लेकिन ये युद्ध नहीं जीत पाए। सिकंदर विजित हुए और लाहौर के साथ साथ दक्षिला में भी सिकंदर ने अपना कब्जा कर लिया। तो फिर अब विष्णुगुप्त क्या करते, तो उन्हें मगध वापस जाना पड़ा। मगध में सबसे पहले जाते ही इन्होंने अपने पिताजी के प्रिय मित्र सक्तार से मिले। सक्तार से मिलने के बाद वे घनानंद के, उस टाइम में भी घनानंद का ही शासन चल रहा था मगध में। फिर मगध में गए। मगध में उन्होंने पहुँचते ही घनानंद के नीतियों का विरोध करना शुरू किया। उसके बाद वो फिर सक्तार के पास गए और सक्तार से पूछे कि घनानंद के इन नीतियों से कितने नाखुश समुदाय है, इनकी नीतियाँ इतनी खराब है, तो कोई ना कोई तो इनकी नीतियों से नाखुश होंगे। तो उन्होंने सक्तार ने बताया कि ऐसे बहुत से समुदाय है जो घनानंद की नीतियों से नाखुश है, जिनमें से एक भील जनजाति थी और एक मूरा नाम की महिला थी, जिसको घनानंद ने उनको अपने शासन काल में उनको वन में रहने का सज़ा दिया था। तो मूरा के एक बेटे थे चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त थे और तो इन सबको बताया सत्कार ने। फिर सक्तार और जो ये विष्णुगुप्त थे वो साधु के भेष में यहाँ गए, समुदाय वालों से बातचीत की और मूरा के बेटे चंद्रगुप्त से बातचीत की और उन्हें लगा कि चंद्रगुप्त एक बहुत ही प्रतिभाशाली छोटे से बच्चे हैं। तो उन्होंने एक सेना का निर्माण किया और जब सेना का निर्माण हो गया तो पहली बार जब योजना बना के जब घनानंद के शासक में उन्होंने हमला किया, तो पहली बार में तो ये इनकी योजनाएं सफल नहीं रही, पहली बार में तो ये युद्ध हार गए। फिर जब द्वितीय बार पूर्ण योजना के साथ जब गए तो दूसरे युद्ध में विजित हुए और जब घनानंद को मृत्यु के कुछ क्षण ही पहले इन्होंने बताया कि मैं चनक का पुत्र चाणक्य हूँ और तत्कालिक प्रभाव से उनका नाम उसी टाइम से चाणक्य हो गया और चाणक्य के नाम से आज भी जाना गया। तो उन्होंने बार बार इनको वो याद दिलाया कि मैं चनक का पुत्र हूँ, जिनको आपने जिसका सिर काट के चौराहे पे लटकाया था, मैं उस चनक का पुत्र चाणक्य हूँ, ऐसे करके। फिर उसमें घनानंद का शासक को समाप्त कर, नंदवंश के शासक को समाप्त कर वहाँ चंद्रगुप्त को शासक बनाया और मौर्य वंश की स्थापना की, जो 322 BC से 185 BC तक चला। तो ये रहा कौटिल्य से चाणक्य तक का सफ़र। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।